राहुल गांधी आजकल नए नए अवतार में दिखाई देते हैं। कभी कुली के साथ कुली बन जाते हैं तो कभी कारपेंटरों के साथ कारपेंटर, कभी पिंक सिटी जयपुर में स्कूटी पर नजर आते हैं तो कभी रेल में आम यात्रियों के साथ सफर करते हुए दिखाई देते हैं। वो लगातार आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं एक बार फिर राहुल का एक नया अंदाज देखने को मिला है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 28 और 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। छत्तीसगढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी को यहां हिला दिया। राहुल राजनांदगांव और कवर्धा में कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाते हुए नजर आए। रैली से पहले राहुल सुबह सुबह खेतों में पहुंच गए, जहां वो किसानों के साथ धान काटते हुए नजर आए। उनके साथ सीएम भूपेश बघेल, साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। तो राहुल का छत्तीसगढ़ दौरा क्यों था अनोखा और कैसे अपने छत्तीसगढ़ दौरे से राहुल ने बढ़ा दी है बीजेपी की धड़कनें, इसी पर आज हम विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरभि और आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सिर पर लाल गमछा और हाथ में हंसिया लेकर राहुल ने की धान कटाई। राहुल गांधी ने धान कटाई के बारे में किसानों से ली जानकारी। राहुल के साथ भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव भी रहे मौजूद। खेत पर काम कर रही महिलाओं ने राहुल से पूछा कि धान कटाई करके आपको कैसा लग रहा है। राहुल ने कहा कि बढ़िया लग रहा है और ये बहुत मेहनत का काम है। धान कटाई करके आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। मजा आ रहा है ना? मेहनत का काम है ये। हाँ, तो है। मेहनत का काम है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, फसल भी नहीं होता है। इसको आप पकड़ती कहाँ से हैं? यहाँ से पकड़ती है, नीचे पकड़ना चाहिए। नीचे थोड़ा से ऊपर पकड़ना है, फिर नीचे से काटना है। यहाँ धान लुआ था तो कैसे लगा थे? अभी सीख रहा हूँ। लुआ था तो अच्छा लगा थे? अभी सीख रहा हूँ। अभी सीख रहा हूँ। 15 दिन में सीख। 15 दिन लगेगा। हाँ हाँ। देखो, जहाँ मैं काट रहा हूँ वो थोड़ा ऊंचा कट रहा है। हाँ। जहाँ आप काट रहे हो थोड़ा नीचा जा रहा है। हाँ। बीड़ा बांधेला हमन मतलब सुने नहीं, छत्तीसगढ़ ही छत्तीसगढ़ में रहथन, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़। हाँ है। अब मैं बोला था तो समझा था? समझा था। हाँ। थोड़ा। धान कटाई के बाद खेत पर काम कर रहे सभी लोगों को राहुल ने बैठने के लिए कहा और सभी लोग आकर राहुल के पास भी बैठ जाते हैं, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों से राहुल पूछते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग खेत में मजदूरी करने आए हैं और कितने लोग किसान हैं। किसानों के साथ बातचीत का ये वीडियो अब हम आपको दिखाते हैं। आप में से मजदूरी कौन कर रहे हैं, किसान कौन है? ये किसान है और आप सब किसान हो। 20 कुंटल करे तो कल धन्यवाद धान बच जावा तहीं से नहीं बेच पाते हैं। अभी जो 5 साल के अंतराल में ना जो धान के रेट बढ़ी ना, ऊपर से सब किसान जो जमीन बेचत रही तेरे ब्रेक हुई काबर वाला अनाज के सही उत्पादन मिली और इससे गांव में भी सीधा पैसा जाता है। हाँ, सीधा पैसा। मोर काका लगभग 5 लाख रुपया कर्जा माफ हुई सर। आपका? हाँ। तो खुश हो आप? हाँ, बहुत खुश है, बहुत खुश। तो गौठान में कौन जाता काम करते? क्या नाम तो? आपका नाम? तुम्हारे गोबर खरीदे होते? वर्मी कंपोस्ट बनाया? कते कन बनाया? निकाले नहीं हन, वर्षा निकाले रहे तो बिक गए। तुम्हारे कते पैसे मिले तुमने? अभी झोंके हन 20-20 हजार। क्या 1 लाख पहुँचा एक जन? अच्छा। हाँ, गोबर 20 लाख के गोबर खरीदी हो गए है, 31 लाख के पहुँचा के 1 लाख के गोबर बेचे हैं और 55 हजार के गाड़ी भी ले हम धान वान में। अभी जन योजना है तेरा लाभ मिला था तुम्हारे? हाँ। तीसरा किस्त मिल गए। 28 सितंबर खड़गे जी बटन दबाई आगे तुम्हारा खाता है ना? बघेल जी, ये किसान बहुत खुश है, मजदूर इतना खुश नहीं है। अगली बार इनका सोचना है थोड़ा। ये लोग भूमि श्रमिक अभी आप 10,000 मांग रहे थे। 7,000 रुपया आ रहा है साल का, मगर इनका थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा। आज आप घोषणा कर दीजिए सर। 10,000 का तो 10,000 मांग रहे थे नहीं? तुम्हार गांव के या तुम्हार जीवन के, तुम्हार घर के, तुम्हार लोग लड़का के कोई भी चीज सुझाव के रूप में, समस्या के रूप में है तो मुख्यमंत्री जी भाई शर्माना नहीं है, मौका मिला आपको, छोड़ो मत। चिट फंड में डाल दे हन 2 लाख लगा का और ये दे भाग के का 2 लाख ये आपने कैसे डाल दिया इसमें? ये कहीं भी 4 लाख हो जाए तो लड़का मन के शादी करे पर हो जाए, इसी की के तहन डाल देन भैया वही में। आपका कितना गया? 1.5 लाख रुपया गया। हद से नहीं मिले, वो देवो की बोले है अमित शाह घोषणा करी, लेकिन आज 1 रुपये नहीं आए।
जब किसानों और मजदूरों से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया भाषा में बात कर रहे थे तो राहुल बहुत ही ध्यान से सभी लोगों की बातों को सुन और समझ रहे थे। इस दौरान राहुल ने हालातों को समझते हुए कहा कि प्रदेश में किसान तो खुश हैं, लेकिन मजदूरों के लिए और अच्छा काम करने की जरूरत है और जब फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इस बार मजदूरों को भी खास ध्यान में रखते हुए उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। तो राहुल ने यहां पर राज्य में हुए चिट फंड घोटाले का भी जिक्र किया और लोगों से पूछा कि यहां पर किन किन लोगों ने चिट फंड में अपना पैसा खोया है। तो क्या था लोगों का जवाब, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे किस किस ने चिट फंड में पैसा खोया है? सभी लोग डाल दिए भाई। आप सब ने खोया है पैसा? ये रमन सिंह के पूरे मंत्रिमंडल के लोग इसको खूब प्रमोट किए। और सब लोग पैसा डाल दिए और चिट फंड कंपनी वाले पैसा लेके भाग गया। अभी इसी को जितने डायरेक्टर हैं करीब 500 डायरेक्टर जेल में अभी, और उसकी संपत्ति को हम लोग पूर्ण कराए कोर्ट के आदेश से। अभी तक के 200 करोड़ रुपए हम लोग वापस कर चुके हैं अभी तक। तो इसी लिए मैं ईडी लिखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बढ़िया उदाहरण है, तो इस केस को हाथ में क्यों नहीं लेते, उसको आप जांच करो। धन्यवाद। आपको याद दिला दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले दशक के दौरान चिटफंड कंपनियों के नाम पर हुए फर्जीवाड़े में मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई थी। उस वक्त सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, रमन सिंह और उनके परिवार के लोग। उनका सांसद बेटा था। खूब प्रचार किए लोग। मैं केंद्र सरकार और ईडी प्रवर्तन निदेशालय से निवेदन करता हूं कि आम जनता के 6,000 करोड़ रुपए लेकर चिटफंड कंपनियां भाग गई। उनकी संपत्तियों को तो हम लोग खोज लिए, अभी तक 40 करोड़ रुपए ही वापस कर पाए हैं, लेकिन लूट का जो आंकड़ा हम लोग निकाले हैं वो 6,000 करोड़ के आसपास का है। इसका मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। राहुल गांधी के बदलते छवि से बीजेपी पूरी तरह से घबराई हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव को देखते हुए राहुल बस्तर और जगदलपुर पहुंचे हैं। राहुल ने यहां बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग ने एक नया शब्द निकाला है। वे लोग आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आदिवासी और वनवासी में बहुत अंतर है। बहरहाल राहुल के तल्ख तेवर बीजेपी की नींद उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मुझे दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।